ये निवाज भाई की फोटो देख रहे हैं बैठे जब हम यहाँ पहुंचे हैं। 2017 की है ये। जी तो नाज़रीन, आज आसम जमील के दोस्त ने, इस पगले दोस्त ने, जो पागल भी कहा जा रहा था, जो पागल के नाम से बड़ा वायरल हो चुका है, आज उसी रोड के सामने जो रईसाबाद मौलाना तार जमील साहब के घर को जाता है, सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं वो रोड की तरफ देख रहा है कि मियाँ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इससे इसके मतलब पूछते हैं, मियाँ साहब, मियाँ साहब घर है मेला है। मियाँ साहब ने मेला है लाहौर कोई नहीं, लाहौर कोई नहीं गया मियाँ साहब, लाहौर कोई नहीं गया। जी नाज़रीन, आसम जमील का ये पगला दोस्त अभी भी उसके इंतज़ार में यहाँ पे खड़ा है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कपड़े इसके चेंज हैं, कुछ कपड़े इसने हाथ में पकड़े हुए हैं। आसम जमील साहब जिस हमाम से जाकर इसकी कटिंग करवाते थे, तो हम आपको लिए चलते वहाँ और उस हमाम वाले से बात करते हैं कि सूरत हाल असल में है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं सतारा मोड़ कोलंबा का एरिया एक हवाम के सामने आप देख सकते हैं मौजूद हैं। हवाम का बड़ा प्यारा नाम है सागर हेयर फैशन। भाई निवाज जो भोले भाले शख्स हैं, आसम जमील साहब के दोस्त जो आजकल बड़े वायरल हैं, वो इस हवाम पे आके अपनी कटिंग वगैरह कराते थे। इस हमाम का जो मालिक है उससे बात करते हैं कि वो आते थे, कौन उनको लेके आता था। और यहाँ आके हमें ये भी सुनने को मिला है कि इसके साथ निवाज भाई की बड़ी टिकटॉक हैं और बड़ी वायरल हुई हैं, बड़ी मशहूर हैं। उस पर भी बात करते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। 2018 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सब का रुपया। क्या नाम है जी? तनवीर सागर। तनवीर सागर। जी जी। तनवीर की तो समझ आती है, सागर क्यों रखा है? सागर ये तखल्लस है। स्कूल में जब पढ़ते थे ना तो शायरो शायरी का शौक था मुझे, वो से तल्लक है बस। अच्छा, माशाल्लाह हम अंदर दाखिल हुए हैं तो आप मोबाइल खोल के बैठे हैं यहाँ पे। नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये निवाज भाई की फ़ोटो देख रहे हैं बैठे जब हम यहाँ पहुँचे हैं। 2017 की है ये। 2017 की। हाँ 17। अच्छा, आजकल तो ये बड़ा वायरल है, इसलिए तो नहीं देख रहे? ये ऐसी इसलिए देख रहा हूँ इसको, ये पुरानी तस्वीरें देख रहा हूँ बस। अच्छा, आपके पास भी निवाज आता है? हाँ नवाज आता है, पूरे अड्डे पे आता है, मेरे पास नहीं पूरे अड्डे पे आता है। उधर मियाँ आसम जमी की जो फैक्ट्री है उसमें भी आता है, इधर पूरे अड्डे में वो आता है। अच्छा, आपके पास कौन लेके आता था उसको? हमारे पास वो आसम जमील के जो मुलाजिम थे ना, कभी कभी वो भी लेकर आके थे, भाई इसकी हजामत बना है यार, बाल बड़े हैं इसके, दाढ़ी बड़ी है यार, इसकी मूछें हैं यार, नाखन बड़े हैं इसके यार, काट दो। मजदूरी भी देते थे। अच्छा, जी। कभी ऐसा हुआ है ये आया हो, आप कटिंग कर रहे हो, ये भाग गया हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कभी हुआ। अच्छा। हाँ मेरे कहते ना बोला बाला है नहीं नहीं, हमसे वो मोहब्बत करता था, ऐसे भागने नहीं देते थे, हम भी नहीं भागने देते थे उसको। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा हो निवाज भाई का जो आपको याद हो, जो लोग कोई आए पूछे आपसे और बड़ा फनी हो? नहीं फनी नहीं है वो, मस्त मलांग आदमी है वो, फनी आदमी है भी नहीं, वो अपनी मस्ती में रहता है। जब ज्यादा गर्मी होती है ना तो वो ज्यादा उसको ज्यादा तंग करता है बस। आसम साहब को तंग कर? नहीं नहीं, आसम साहब को भी तंग करता है, अड्डे वालों को भी तंग करता है। जुलाई और अगस्त में 2 महीने जो अच्छा, है। जैसा आप बता रहे थे ये टिकटॉक आपने बड़ी पुरानी बनाई है, ये तो इसके अलावा भी है थोड़ी सी वीडियो है इसकी। कोई वायरल हुई है फिर? नहीं वायरल नहीं हुई। अच्छा, हाँ, ये किस लिए बनाई थी फिर? तो शौक से, इससे मोहब्बत करते हैं हम भी। अच्छा, आज तकरीबन आसम साहब को फौत हुए तकरीबन 11-12 दिन हो गए हैं, 12-13 दिन हो तो गए हैं। इधर फिर उसके बाद भी आया वो? हाँ आता है। अच्छा। हाँ आता है। अच्छा, रवैया क्या है अब उसका? वही पुराना रवैया वो। अच्छा, आपका इल्म में है कि उसको पता चल गया कि जो उसका दोस्त था प्यारा, उसको गाड़ी में बिठाता था, खाना खिलाता था, कपड़े पहनाता था, इस दुनिया में नहीं रहा? जी जी। उसको समझ लग गई इसकी? हाँ वो समझता है इस चीज को, भाई अब आसम में इस दुनिया में नहीं रहे अब। अच्छा, फिर रोड पे फिरता है तो फिर कह रहा है मियाँ साहब मियाँ साहब, तो किसको कह रहा है? आसम साहब जो उससे मोहब्बत करते थे ना, आसम साहब तो दीवाना है वो, मस्ताना भी है। अच्छा, पहले तो आसम साहब ने उसका जो हर्जा खर्चा वो उठाया हुआ था, लेके आते थे, खाना खिलाते थे। अब उसकी देखभाल कौन कर रहा है? अड्डे वाले जो है ना, वो अड्डे वाले सब जो चीज़ भी होती है अड्डे वाले देते हैं उसको, खिलाते भी हैं, गर्मी में उसको नहलाते भी थे। आसम मियाँ की फैक्ट्री में जाता था, उधर भी वो नहलाते थे। वो सारे अड्डे का सांझा है, लाड़ा पंजाब का है वो। लाड़ा पंजाब का।
जी नाज़रीन, ये भाई बता रहे हैं कि ये लाड़ा पंजाब का है, इनके पास भी आता है और कटिंग वगैरह करवाता है। मियाँ सब यहाँ पे बेचते थे और उसके अलावा ये पूरे जो एरिया है यहाँ पे बड़ा मशहूर है, पगला सा है, सबको पसंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।